मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। हमारा सच्चा रहबर वो है जो जानता है कि हम किस चीज़ के मोहताज हैं। और मेरी राय में अगर मैं ये कहूँ कि हमारा रहबर वो है जिसको ये पता है कि मेरे लोगों को क्या चाहिए। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आज की हिकायत की तरफ। तो आज की जो हमारी हिकायत है वो है असली रहबर कौन या हमारा रहनुमा कौन। शेख सादी अपनी हिकायत में बयान फरमाते हैं कि मुल्क शाम में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में सुना है कि वो बहुत पहुंचा हुआ है, बुज़ुर्ग हैं, दुआएं करते हैं। तो शेख सादी अपने कुछ दोस्तों को लेकर उनकी तरफ चले गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत खुशहाल है। सवारी के लिए उसके पास घोड़े भी मौजूद थे, रहने के लिए आला दर्जे का मकान, बागीचे, बहुत कुछ था, नौकर चाकर सब कुछ खुदा का दिया हुआ उसके पास था। उसे मालूम हुआ कि कुछ लोग आए हैं, तो वो बड़ी गर्मजोशी से आके उनका इस्तकबाल और उनका हाल चाल पूछा, उनका हाथ चूमा, उनको गले लगाया, बहुत इज़्ज़त दी, बेहतरीन कालीन पर बिठाया, गुफ्तगू में बहुत मोहब्बत मिठास से बातें करते रहे। काफ़ी रात हो गई। उसके बाद इबादत के लिए चले गए। फिर वो इबादत करते रहे और रात गुजर गई, लेकिन हमारे खाने के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। खोना क्या था, सो गए। सुबह उठे, सुबह हमने सोचा कि शायद सुबह कुछ खाने को देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो बुज़ुर्ग हमारे पास आए, पास आकर बैठे, हमारे हाथ चूमे, बहुत प्यार भरे लहजे में बातें करते रहे। तो जब दोपहर होने को आई तो हमारे एक दोस्त ने कहा, साहब ऐसा लगता है कि रात की तरह आप हमें फिर भूखा ही रखेंगे। तो किबला, आप जो हमारे बोसे ले रहे हैं इससे बेहतर है कि हमें कुछ खाने को दें, हमारे जूते ना उठाएं, हमारे खाने के लिए कोई इंतज़ाम करें। ये कहानी उन्होंने इसलिए बयान की और उसका उन्वान भी इन्होंने यही रखा कि हमारा रहबर कौन। जब हम अपनी चारों तरफ देखते हैं तो इस तारीख़ आलम में यही कुछ दिखाई देता है। बड़े बड़े बुज़ुर्ग तो पहुँचे हैं, बड़ी बड़ी इबादतें कराते हैं, इखलाक के मुजस्मे हैं, हाथ पाँव चूमते हैं, खुदा ताला ने उन्हें सब कुछ दे रखा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इल्म के दरिया बहाते हैं, रूहानियत के वो तकाज़े करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन जब कोई गरीब गुरबा जाता है तो खाने को भी नहीं पूछते। उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि इंसान के साथ पेट भी लगा हुआ है और उसके भी कुछ तकाज़े हैं। रूहानियत की बातें अपनी जगह, लेकिन रूहानियत की बातों से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए। अगर ये रोटी ना मिले तो मालूम नहीं कि आदमी क्या क्या जराइम करता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि भूखा पेट जुर्म की पनाहगाह है। सारे जराइम इसी पेट के पीछे होते हैं। इसी पापी पेट की खातिर इंसान कत्ल भी करता है, दूसरों की इज़्ज़तें भी लूटता है, डाके डालता है और बहुत से गलत काम करता है। ये पेट कहता है कि मुझे भरा जाए। और यहाँ पर पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हमें ये मशवरा देते हैं कि तुम इल्म व हिकमत दानिश की बातें सुनो, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, लेकिन तुम इसमें मसरूर ही रहोगे। जब हम ये कहानी सुनते हैं तो हमें याद आता है कि तकरीबन इससे मिलता जुलता वाक़या शेख सादी से सदियों पहले मेरे मसीह फरमा रहे थे और चले जा रहे थे, और लोग आपके साथ शामिल होते चले गए, आपकी बातें सुनते रहे, यहाँ तक कि 3 दिन हो गए। और उसके बाद आपने अपने शागिर्दों से कहा कि इनका यही आलम रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब ये सारे के सारे बेहोश पड़े होंगे, लिहाजा उनके खाने का बंदोबस्त किया जाए। मेरे मसीह इस हकीकत को अच्छी तरह जानते थे कि खाली पेट इल्म व दानिश की बातें नहीं सुना करता। जब ये आंतें आवाज़ करती हैं तो इसकी आवाज़ के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। आप कितनी अच्छी से अच्छी बात क्यों ना कर लें, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि पेट कहता है कि पहले मेरे अंदर कुछ डालो फिर मैं सुनूंगा। लिहाजा मेरे मुनज्जी खुदावंद ने कहा कि इनको खाने को कुछ दो, इनके खाने के लिए कुछ करो। शागिर्दों ने अर्ज़ की कि हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है, हम कहाँ से लाएं? तो यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ है वो ले आओ। मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ और कहता हूँ कि मैं राज़िक हूँ, तो मैं तुम्हें रिज़्क दूँगा, तो तुम वो पेश करो जो तुम्हारे पास है। तो उन्होंने जो रूखी सूखी थी वो पेश की और मेरे खुदावंद ने उसी से सबका पेट भरा। आप इस हकीकत से आगाह थे कि ये पेट एक बहुत बड़ी हकीकत है। लिहाजा जब आपने लोगों को दुआ करने का फ़न सिखाया और कहा कि किन किन बातों के लिए दुआ करना है,
तो तमजीद के बाद सबसे पहली बात आपने यही की कि खुदावंद हमें आज का रिज़्क आज ही मिले। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम आपकी तारीफ़ नहीं कर सकेंगे और फिर हमारी ज़ुबान से तो कुछ और ही निकलेगा। क्या आज भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इस बात को महसूस करता है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है क्या? उसका पेट। किसी शख्स ने बहुत खूब कहा था, अगर मुझे भूख लगी हो और एक शख्स मेरे सामने रूखी रोटी लेके खड़ा हो और दूसरा शख्स इंजील लेके खड़ा हो तो मैं इंजील नहीं लूँगा, मैं रूखी रोटी ले लूँगा। और ये हकीकत भी है कि जब तक पेट खाली है कोई अच्छी बात अंदर जाती ही नहीं। हम सब रूहानियत की बातें करते हैं लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि इंसान सिर्फ रूप नहीं है, इंसान के साथ एक जिस्म भी लगा हुआ है और वो बशर है और उसकी बशरी ज़रूरियात भी हैं और उसके बशरी तकाज़े कौन पूरे करेगा? तो हमें ऐसा आबिद चाहिए, ऐसा रहनुमा चाहिए जो हमारी बात को समझता हो। अब ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती कि हमारे बड़े बड़े रहनुमा अपने पेट भर कर खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो दूसरे की भूख का एहसास क्यों नहीं होता? उस भूख का एहसास सिर्फ उसी को हो सकता है जिसने 40 दिन 40 रात भूख के रहकर गुजारी थी। उसे मालूम था कि इसके बाद जो पहली आजमाइश होनी है वो पेट की है और ये सबसे बड़ी हकीकत है। और जो आजमाइश आई वो ये थी कि पत्थरों को रोटी बनाओ और उससे पेट भर लो। तो वही उस पेट की बात कर सकता है जिसने भूख का अजाब सहा हो। उसे ये मालूम था कि मैं तो 40 दिन 40 रात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पीछे चलने वाले 3 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे यीशु ने कहा कि इन्हें खाना खिलाना मेरा फ़र्ज़ है। सिर्फ इनको अच्छी अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि इनकी इंसानी ज़रूरियात भी पूरी करनी है। हम रूहानियत की बातें तो करते हैं, दीन की बातें तो करते हैं और कहते हैं कि दुनिया छोड़ दो, कहते हैं कि दुनिया छोड़ दो। उस वक्त जो रहनुमा थे, अब बदकिस्मती से हमारे चारों तरफ अगर देखा जाए तो कोई रहनुमा हमें ऐसा नज़र नहीं आता। शायद शेख ज़ाती के ज़माने में उस वक्त कोई बेफैज़ आबिद था, लेकिन अब कोई बाफैज़ आबिद दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक ही बाफैज़ आबिद है, एक ही रहनुमा है जिसने इंसान की ज़रूरियात का पूरा पूरा ख्याल रखा और रखता भी है। उसने कहा, दुआ मांगो। तुम्हें वो एहसास होना चाहिए कि आज का रिज़्क आज नहीं मिलेगा तो तुम्हारे बीवी बच्चे जो तुम्हारे दर पर हैं, जो तुम्हारे नाम पर हैं, उनका क्या होगा? रूहानियत का मतलब ये नहीं कि तुम खुद तो भूखे मरो और दूसरों को भूखा मार दो। तो आज हम क्यों उसके पास ना जाएं जो उस वक्त भी 4000 5000 को बैक वक्त खाना खिला रहा था? तो आज भी भूखों को खाना क्यों नहीं खिला सकता? बिल्कुल खिला सकता है। बदकिस्मती से हम गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और हमें धुतकारा जा रहा है। तो हम क्यों ना उसके पास जाएं जो धुतकारता नहीं है बल्कि सीने से लगाता है। इससे पहले कि हम रोटी मांगें, उसे हमारी रोटी का एहसास होता है। हम भूखे ही क्यों ना हो, वो हमें भूखा सोने नहीं देता क्योंकि उसको हमारी फ़िक्र होती है। तो आइए हम उसके पास चलें जिसने अपने ज़माने में 4000 लोगों को खाना खिलाया और कभी एहसान नहीं जताया, और अब भी वो हमसे यही कह रहा है कि कहो तो सही कि परवरदिगार आज का रिज़्क आज दीजिए और देखें कि मेरा परवरदिगार देता है या नहीं। आमीन।